हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में हम लोग देखेंगे जो भी चर्चा में रहे हैं फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अफ्तानी वस्त्र। अफ्तानी वस्त्र कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं यूजीसी नेट में। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट में रहे हो चर्चा में, और ये आपका टॉपिक ही है जो टेक्सटाइल से संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, खतवा एप्लिक वर्क का संबंध किस राज्य से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में। बाकी देखिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, वहाँ भी संभावना है कि करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इसमें हम पहले देखते हैं अफ्तानी वस्त्र, जो कि कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है। ये जो है अफ्तानी वस्त्र, ये वहाँ की जनजाति है अफ्तानी, ठीक है। अफ्तानी वहाँ की जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। और अफ्तानी वस्त्र जो है ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसके भौगोलिक संकेत की मांग की जा रही है अफ्तानी जनजाति द्वारा, ठीक है। अफ्तानी जनजाति द्वारा इसके भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। अब ये भौगोलिक संकेतक होते क्या हैं या जीआई टैग होते क्या हैं? तो ये एक प्रकार के संकेतक हैं जिसका प्रयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या है ये जीआई टैग? जो कि एक संकेतक होता है जिसका प्रयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली कोई विशेष वस्तु या वस्त्र जो भी है या उसकी विशेषताओं वाले सामानों की पहचान कराने के लिए किया जाता है। ये जो जीआई टैग होता है, जिसे हम भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत लाया गया था, और ये 10 वर्षों के लिए वैध होता है। यानी यदि इस वस्त्र को मिलता है जीआई टैग, तो ये 10 वर्ष के लिए वैध होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें ज्यामितीय और जिगजैग पैटर्न वाले तथा कोणीय डिजाइन होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के इसमें डिजाइन होते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जीआई टैग मिला है अफ्तानी वस्त्र को, या इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। जीआई टैग का वहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा। बस आपसे पूछ लिया जाएगा कि अफ्तानी वस्त्र कहाँ से संबंधित है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सिर्फ ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा होगा तो इस टाइप से पूछ लेगा कि उसकी विशेषता क्या है, उसमें किस तरीके के पैटर्न होते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ज्यामितीय और जिगजैग पैटर्न इसके होते हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में सोहराई खोवर पेंटिंग, जिसे 2020 में जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपके ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से देखिए ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी कि जीआई टैग मिला है 2020 में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग। तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सोहराई खोवर पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो आपको बताना है झारखंड से, ठीक है। क्योंकि पेंटिंग, प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पेंटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रिंटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है आपको जान लेना कि सोहराई खोवर पेंटिंग का संबंध कहाँ से है, तो ये झारखंड से है। ये जो है एक पारंपरिक और कर्मकांडी भित्ति कला है जिसे दीवार, छत या अन्य स्थायी तत्वों पर चित्रित किया जाता है। इस शैली में रेखाएं होती हैं, बिंदु होते हैं, जानवरों की आकृतियां होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये बनाई जा रही है। इसमें पौधों की प्रचुरता होती है, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी यहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? झारखंड से है। नेक्स्ट है तेलंगाना का तेलिया रुमाल, ठीक है। तेलिया रुमाल जिसे 2020 में जीआई टैग मिला था, इसलिए चर्चा में रहा था। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि तेलिया रुमाल का संबंध कहाँ से है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना से है। अब ये जो है तेलिया रुमाल, ये होता कैसे है? तो ये सूती कपड़े पर लाल, काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग इस पर किया जाता है। यानी जो इस पर प्रिंट होता है वो कैसा होता है? फैब्रिक जो होता है वो सूती होता है, और काले और लाल सफ़ेद रंगों का इस पर प्रयोग किया जाता है। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि ये तेलिया रुमाल जो होता है केवल, ठीक है,
पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का प्रयोग करके बनाया जाता है, यानी कि इस पर यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है। ये पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया द्वारा ही इसे बनाया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तमिलनाडु का कुरुप्पुर कलमकारी। ठीक है, कलमकारी आप जानते हैं कि तमिलनाडु की है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है कुरुप्पुर कलमकारी कहाँ से संबंधित है, तो आपको बताना है तमिलनाडु से। 2021 में इसे जीआई टैग मिला था और ये जो होती है कलमकारी ये सूती वस्त्र पर की जाती है। ठीक है, किस पे की जाती है? सूती वस्त्र पर की जाती है। और कुरुप्पुर कलमकारी का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से इसका संबंध है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार मधुबनी पेंटिंग, आपने काफ़ी इसका सुना होगा, बहुत ही चर्चा में हमेशा ये रहता है मधुबनी पेंटिंग। आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, यूजीसी नेट में आप देखेंगे मिलान करने के लिए अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है, बिहार से है। तो ये क्वेश्चन भी आप, ये भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ से है और इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग की जो उत्पत्ति है बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन जिस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ पर मिथिला क्षेत्र दे सकता है, कोई भी और क्षेत्र दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र से ये संबंधित है। ये जो पेंटिंग है अपने आदिवासी रूपांकनों और चमकीले मिट्टी के रंगों का प्रयोग इसमें होता है। इसमें ज्यामितीय पैटर्न होते हैं, पुष्प होते हैं, पक्षी पशु रूपांकन, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और क्या है इसकी विशेषताएं? इस चित्रों में प्रयुक्त रंगों में पौधे और अन्य प्राकृतिक सोर्स का इसमें प्रयोग होता है, जैसे कि गाय के गोबर में कालिक मिलाकर काला रंग प्राप्त किया जाता है, नील से नीला रंग प्राप्त किया जाता है, चावल से पाउडर या सफ़ेद रंग इसमें प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से रंगों का इसमें, प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें? मधुबनी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। विषय वस्तु क्या होती है? तो पौराणिक पात्रों पर ये आधारित होती है, जो कि कृष्ण, राम, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती जैसे हिंदू देवताओं के जीवन को ये दर्शाते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा ये केंद्र बिंदु इसमें होते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा आप देखने को मिलेगा मधुबनी पेंटिंग में केंद्र बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये होती है कहाँ से? मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? बिहार से है, मिथिला क्षेत्र से है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए वस्त्रों पर भी मधुबनी पेंटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन आपसे कई बार यहाँ से पूछा गया है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोटिव्स आपसे पूछ लेते हैं, रूपांकन कैसे होते हैं, कलर कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है एप्लिक खतवा बिहार, जो कि लास्ट ईयर आपसे पूछा गया। तो एप्लिक खतवा बिहार से है। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से है? बिहार से है। ये एप्लिक वर्क होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखिए इस टाइप से। आपने एप्लिक वर्क तो आप जानते ही हैं कि एक वस्त्र होता है, उस पर अन्य कोई वस्त्र का टुकड़ा या डिज़ाइन हो गया वो लगा देना, वो क्या होता है? जिसे हम पैच वर्क या एप्लिक वर्क कहते हैं। तो ये खतवा कहाँ से है? बिहार से है। लास्ट ईयर यूजीसी नेट में क्वेश्चन बना था। अब इसे जीआई टैग मिला था 2016 में। देखिए कहीं ना कहीं ये चर्चा के विषय रहते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जीआई टैग इसे कब मिला, आपसे पूछा जाएगा कि एप्लिक खतवा का संबंध कहाँ से है, तो आपको बताना है बिहार से है। अब इसमें जो बेस इसका फैब्रिक होता है, यानी कि ये वाला जो बेस होगा, ठीक है, वो कैसा होता है? लिनिन का इसमें मोस्टली होता है। ठीक है, और जो स्टिच इसमें प्रयोग की जाती है वो हैम स्टिच इसमें प्रयोग की जाती है। आपने देखा होगा जो भी पैच वर्क होता है, एप्लिक वर्क होता है, तो वहाँ पर कौन सी स्टिच प्रयोग की जाती है? हैम स्टिच वहाँ पर प्रयोग की जाती है। ये जो इसका वाइट आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या है इसका? यहाँ पर रेड, ठीक है, ये क्या है? बेस है इसका। और ये कैसा होगा? ये होगा लिनिन का, और इस पर अन्य कोई डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर अलग से लगा दिया जाता है, या अन्य कोई फैब्रिक इस पर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है सुजनी। सुजनी हम लोग सुजनी कहाँ पर पढ़ते हैं? सुजनी हम पढ़ते हैं कांथा। कांथा कहाँ की है? बंगाल की है, जहाँ पर हम सुजनी को पढ़ते हैं। तो देखिए यदि आपसे क्वेश्चन कभी आए कि सुजनी का संबंध कहाँ से है, यदि वहाँ पर हो बिहार, बंगाल दोनों हो,
तो आपको क्या टिक करना है, तो आपको टिक करना है बिहार, ठीक है। लेकिन यदि बिहार उसमें ना हो तो आपको बंगाल वहाँ पर राइट करना है, ठीक है, बंगाल करना है। जो भी एम्ब्रॉयडरी होती हैं, जो भी पेंटिंग होती हैं, तो यदि ऑप्शन में आपने पढ़ा है, मान लीजिए गुजरात, किसी पेंटिंग के बारे में आपने गुजरात पढ़ा है, या किसी प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी के बारे में, लेकिन वहाँ पर गुजरात नहीं है और कोई ऑप्शन आपको ऐसा नहीं लग रहा है, तो आप उसके आसपास का, जैसे कि राजस्थान आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपका सही होगा। अब यहाँ पर सुजनी की बात हो रही है, तो यदि कभी सुजनी अलग से आपसे ऐसे पूछ लिया जाए और बंगाल और बिहार दोनों हो, तो आपको बिहार टिक करना है, क्योंकि वहाँ पर जीआई टैग इसको मिला हुआ है 2006 में, ठीक है। और इसको यूनेस्को सेल ऑफ एक्सीलेंस में सुजनी को सील अवार्ड भी मिला था। बिहार के भुसूरा गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। पुराने कपड़ों के टुकड़ों को एक अलग डिज़ाइन देकर सुजनी का निर्माण किया जाता है। हम बंगाल की कांथा पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम यही पढ़ते हैं कि वहाँ की महिलाओं द्वारा जो भी फटे पुराने वस्त्र होते हैं, उनसे एक नया वस्त्र बनाया जाता है। वो क्या होता है, तो वहाँ पर हम कई सारे वहाँ पर हमने वस्त्रों के प्रकार पढ़े थे, लेप, कांथा, ये सब पढ़े थे, ठीक है। उसी में आपका आता है सुजनी। अब सुजनी जो है, इसकी एक विशेषता होती है कि सुजनी में जो भी डिज़ाइन होते हैं, सुजनी जो होता है ना, ये बिछाने का, जैसे चटाई वगैरह हो गया, ये होता है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, जो भी डिज़ाइन होता है उसकी आउटलाइन जो होती है वो काले धागे से होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये डिज़ाइन जो है, यहाँ पर फिश बनी हुई है और इसकी जो बाहरी आउटलाइन है वो कैसी है, काले रंग की होती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सुजनी कहाँ से है, बिहार से है। कांथा का ही एक प्रकार होता है और पुराने कपड़ों से भी बनाई जाती है। उसकी विशेषता है कि जो भी डिज़ाइन है उसकी बाहरी आउटलाइन काले रंग से होती है। नेक्स्ट है बावन बूटी, नालंदा से है। नालंदा कहाँ पर स्थित है, बिहार में है। बिहार के नालंदा की बावन बूटी, इसमें क्या होता है, 52 बूटी होती है। जीआई टैग की इसमें मांग की गई है। सूती कपड़े पर ये बनाई जाती है। ये आप यहाँ पर बूटियाँ देख रहे हैं ना, तो ये एक साड़ी में 52 बूटियाँ होती हैं, इसीलिए इसको 52 बूटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भागलपुर सिल्क। सिल्क के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन यदि कभी भागलपुर सिल्क आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संबंध कहाँ से है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है और इसे जीआई टैग मिला था 2013 में, इसे जीआई टैग मिला था, ठीक है। आपको याद रखना है, भागलपुर सिल्क कभी आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है बिहार से ये संबंधित है। नेक्स्ट है असम का गमोसा, जिसे हम गमछा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, एक वस्त्र तौलिया टाइप का होता है जिसे गमछा बोल देते हैं। इसे जीआई टैग मिला था 2017 में, ठीक है। काफ़ी चर्चा में ये रहा था। अभी जब कोविड-19 आया था तभी भी ये चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका प्रयोग मास्क के लिए भी किया गया था। अब इसकी विशेषता क्या होती है, ये सफ़ेद सूती वस्त्र का तौलिया होता है जिस पर हाथ से बने हुए लाल रंग के रूपांकन होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका जो बेस है वो कैसा है, वाइट है। अब इस पर रेड कलर से जो डिज़ाइन है वो बनाए जाते हैं। इसकी विशेषता ये होती है। गमोसा का संबंध कहाँ से है, असम से है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। और इसमें लाल रंग का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, दुपट्टे हो गया, सर पर पगड़ी बांधने के लिए, मास्क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो असम गमोसा कहाँ से संबंधित है, असम से इसका संबंध है। नेक्स्ट है असम का मूंगा सिल्क, ठीक है। सिल्क के बारे में मैंने क्लास आपको करा दी है, तो ज़रूरी नहीं हो जाता है यहाँ पर बताना, तो ऐसे ही हम देख लेते हैं। मूंगा सिल्क का संबंध कहाँ से है, असम से है। जीआई टैग इसे मिला हुआ है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले मूंगा सिल्क का संबंध किस राज्य से है, तो आपको बताना है असम राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट है नागालैंड का एक शॉल होता है, चचेसांग शॉल जिसे हम बोलते हैं। इसे जीआई टैग मिला था 2017 में। इस प्रकार का ये शॉल होता है। और फिर हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियाँ आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चंदेरी साड़ियाँ जो कि कहाँ से संबंधित हैं, चंदेरी साड़ियों का संबंध अशोकनगर जिले से है, ठीक है। एक जिला है अशोकनगर, वहाँ से इसका संबंध है। और ये चंदेरी साड़ियाँ हैं कहाँ की, एमपी की हैं। क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का बाग प्रिंट, ठीक है। बाग प्रिंट, यहाँ पर हम बाग एम्ब्रॉयडरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट की हम बात कर रहे हैं। बाग प्रिंट है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है 2008 में।
बाग प्रिंट जो है इसमें प्राकृतिक रंगों के साथ एक पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ब्लॉक प्रिंट हम करते हैं तो लकड़ी के एक वो होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं, उन्हें कलर में डिप करके और उनसे हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके के होते हैं। अब मध्य प्रदेश में धार जिले से इसका संबंध है। ठीक है, कहाँ से है? मध्य प्रदेश में भी धार जिले से इसका संबंध है। क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस पूछ लेगा कि बाग प्रिंट का संबंध कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश से है। हाथ से की जाती है, ब्लॉक प्रिंट का इसमें प्रयोग होता है, प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की महेश्वर साड़ियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो महेश्वर साड़ियाँ हैं ये कहाँ की हैं? जीआई टैग इन्हें मिला हुआ है 2012 में, और ये खरगोन जिला है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से महेश्वर साड़ियाँ जो हैं प्रचलित हैं। अब ये जो महेश्वर साड़ियाँ हैं इनमें खास किस्म के बॉर्डर होते हैं और पेस्टल रंगों वाली सुरुचिपूर्ण शानदार साड़ियाँ इससे बनाई जाती हैं। आपने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा, तो वो महेश्वर साड़ियों का जो उद्योग था उनका श्रेय उन्हीं को जाता है। अहिल्याबाई होलकर थी तो उन्होंने महेश्वर साड़ियों के उद्योग को आगे बढ़ाया, और जो देवी अहिल्या होलकर थी वो सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पहनती थी, सफ़ेद रंग की महेश्वरी साड़ियाँ पहनती थी। लेकिन अभी क्या है, पहले तो ये सफ़ेद रंग में ही आती थी महेश्वरी साड़ियाँ, लेकिन अब इसमें और भी रंगों का इसमें प्रयोग होने लगा है, अलग अलग डिज़ाइन इसमें प्रयोग होने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हमने देखी कुछ स्टेट की, बाकी अभी इसमें रह गए हैं जैसे कि आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गए जहाँ पर हम कांचीपुरम सिल्क देखेंगे, तंजावुर पेंटिंग हो गई, स्लेम रेशम हो गया। तो अभी तो आपके बहुत सारे इसमें रह गए हैं, तेलंगाना के अभी रह गया है पोचमपल्ली, ठीक है, निर्मल पेंटिंग, तो उनको भी हम नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, सारा कुछ मैं सोच रही हूँ जितनी भी स्टेट की जितनी भी प्रिंटिंग हो गई, पेंटिंग हो गई या एम्ब्रॉयडरी होगी वो आपको सारी करा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखिए बनते हैं मिलान करने के लिए। अक्सर 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे, 2-3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं टेक्सटाइल के ऐसे, तो जो कि चर्चा में रहे हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस आज कर लिया है। बाकी की जितनी भी जीआई टैग जिन्हें मिला हुआ है वो हमेशा चर्चा का विषय रहते ही हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे नेक्स्ट में। अगर यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अफ्तानी वस्त्र कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है, झारखंड का सोहराय खोबर पेंटिंग है। तेलिया जो कि तेलिया रुमाल कहाँ से है? तेलंगाना से संबंधित है। तमिलनाडु की है कुरुपुर कलमकारी हो गई। मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? बिहार से है, बिहार के मिथिला क्षेत्र से। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर हमने देख लिया। एप्लिक खतवा बिहार से संबंधित है। सुजनी जो कि बिहार से संबंधित है, जो कि कांथा का ही एक प्रकार होता है। बावन बूटी जो कि नालंदा बिहार से है। भागलपुर सिल्क जो कि बिहार से संबंधित है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। असम का गमोसा जो कि गमछा होता है वाइट कलर का, और इस पर रेड कलर की डिज़ाइन इस पर बने हुए होते हैं। ठीक है, असम जो कि मूंगा सिल्क जो है असम से है। नागालैंड का चछेसोंग सॉल। ठीक है, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियाँ हो गई, बाग प्रिंट हो गया, और महेश्वरी साड़ियाँ हो गई। ठीक है, या हमने कुछ एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग को देखा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू। और कभी कभी क्लास थोड़ी लेट हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। बाकी तो टाइमिंग जो है 4 से 6 मैंने रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।